हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितना अपॉर्चुनिटी अभी भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बाकी है। और दोस्तों, दूसरे कंट्रीज का नहीं, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प क्या कर रहा है। वो ट्रम्प उधर स्वदेशी कर रहा है, हम लोगों को भी तो इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चलाना पड़ेगा। तो ज़्यादा मल्टीनेशनल यानी बाहर के कंपनीज पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो साइबर सिक्योरिटी में आज के टाइम में इंडिया में कितना अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए हमको समझना होगा कि हर महीने में इंडिया में कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ओपन होते हैं, कितने एलएलपी कंपनीज ओपन होते हैं, क्योंकि इन कंपनीज से अंदाजा आ जाएगा आपको कि कितना आज भी अपॉर्चुनिटी है। तो वंश हमारे साथ है दोस्तों। तो वंश, यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरली ऑन एन एवरेज हर मंथ इंडिया में कितनी कंपनीज ओपन हो रही है? यहाँ पर सर ये एक्चुअल में एमसीए की खुद की वेबसाइट है गवर्नमेंट Yes. की। आपको एक फनी चीज मैं दिखाना चाहूंगा। Okay. अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए पहले क्या आता है यहाँ पे। अच्छा, ये खुद अलर्ट बोल रहे हैं। ये अलर्ट बोल रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे भी देखिए हैकर को बिठाया गया है और वो भी बोल रहा है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट खुद डरी हुई खुद डरी हुई है ना? तो ठीक है। तो जनरली कितनी कंपनीज ये ओपन होती है एंड ये तो मंथ का डेटा रहेगा, आप खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जनरली बच्चों के दिमाग में एक ही है, भाई कोर्स करते हैं, साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं, जॉब ही करना है। जॉब ही करना भाई जॉब के अलावा क्या कुछ नए अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए हो सकते हैं? थोड़ा ये सब जानकारी बच्चों को दीजिए। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये एमसीए की खुद की वेबसाइट है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, ओके, डेटा एंड रिपोर्ट्स के अंदर, ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर इसकी कंपनी की एलएलपी इंफॉर्मेशन। ओके, ये कंपनी एलएलपी कंपनी इंफॉर्मेशन, एलएलपी इंफॉर्मेशन सीधा Right. यार इन्होंने खुली दी हुई है। ओके, और यहाँ पर से आप इनका पूरा की पूरा जो डेटा है वो आप ओपनली डाउनलोड कर सकते हो। ओके। सो ये मास्टर डिटेल्स है, मास्टर मंथ डिटेल्स, वाइज मंथ वाइज डिटेल्स है ये। और आप Okay. डाउनलोड, ये देखिए डेट दिख रही है यहाँ पे 2025 Yes. 2025 है, 9वें महीने की है, 8वें महीने की है। यानी सितंबर में कितनी कंपनी कंपनी ओपन हुई, अगस्त में हाँ, कितनी हाँ। हुई, जुलाई में कितनी हुई, पूरा मंथ वाइज मंथ वाइज डेटा दिया हुआ है। कंपनीज के नाम भी मिल जाएंगे। कंपनीज के नाम सब कुछ सर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फाइल है मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई है। ओके, अगर मैं इसको खोलूं, यस, या इंडियन कंपनीज का ये जो कॉलम है इनका ऑफिशियल डेटा के हिसाब से Right. गवर्नमेंट के, ओके, आप नीचे अगर जाके देखोगे तो यहाँ पर काउंट क्या आ रहा है, 20,000 20,000 अप्रोक्सीमेटली। ओके, 20,000 कंपनीज बस ये महीने में रजिस्टर हुई है। और ये मैं सिर्फ इंडियन कंपनीज इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें एलएलपी प्राइवेट कंपनीज दिख रहा है। प्राइवेट कंपनीज दिख रही है। तो एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी और तो है। बचे हुए हैं। अब ओके, यहाँ पर एलएलपी के पे अगर हम जाए, इस कॉलम में अगर हम देखें कितने हैं, तो यहाँ पर लगभग 7,000 कंपनीज और है सर। जी, तो मतलब यहाँ पे ये अगस्त का ही डेटा मुझे दिख रहा है, राइट। अलॉन्ग विद देयर एक्टिविटी कोड्स। एक्टिविटी कोड आई थिंक ये होता है कि कौन से सेक्टर में कंपनीज काम कर रही है। तो मतलब यहाँ पे हम ये कहे मोटा मोटा कि ये कंपनीज है, तो कहीं ना कहीं ये ई कॉमर्स बेस्ड कंपनीज हो सकती है, फिनटेक कंपनीज हो सकती है, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो एपीआई का हो सकता है, क्लाउड का हो सकता है, आईओटी का हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। प्रोडक्ट्स आने वाले हैं सर, कई कंपनियों के आ भी गए। ओके, आज के जमाने में अगर मैं आपसे इनकी बात करूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप जो डिजिटल एसेट्स होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए वीएपीटी करते हैं, बट ये बात सच नहीं है सर। एक्चुअल में जो क्लाइंट होता है उसको बस ये नहीं है कि मुझे मेरा एप्लीकेशन सिक्योर करना है। तो अगर ऐसा फ्रीलांसर जा रहा हूँ, अगर सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे नहीं कराना है वीएपीटी, उसको नहीं फर्क पड़ रहा, फिर भी गवर्नमेंट के सर कंप्लायंसेस इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि वो कंप्लायंसेस की वजह से वीएपीटी करना ही पड़ता है। बराबर, क्योंकि आप पीसीआईडीएसएस कंप्लायंस ले लो, इंडिया का खुद का नया कंप्लायंस है, जैसे यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर करके आप सर्च कर सकते हो। ये कंप्लायंस था, वैसे इंडिया ने खुद का डीपीडीपी एक्ट निकाला है। और ये कंप्लायंस एक्ट के अंडर हर कंपनी को वीएपीटी करना जरूरी है। मतलब हम ये बोलेंगे कि यार महीने में, यानी महीने का छोड़ो, पूरे साल की अगर बात करें दोस्तों, तो बात ये होगी कि अगर 30,000 कंपनी हर महीने में रजिस्टर हो रही है तो 12 मंथ्स का काउंट कर लो दोस्तों, 3,60,000 इतनी कंपनीज रजिस्टर हो रही है। क्या इतने स्टार्टअप जो साइबर सिक्योरिटी के लिए वीएपीटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या वाकई में अवेलेबल है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मतलब खाली जॉब नहीं करना है भाई, खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकते हो, सीखना ही है, इतना ही यहाँ पे बात है। और क्लाइंट का डेटा आपके सामने है,
सीधी सीधी बात है, क्लाइंट का डेटा आपके सामने है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है। मतलब मैं ये कहूंगा, जैसे आपने अभी गवर्नमेंट का कहा कि गवर्नमेंट के कंप्लायंस है, गवर्नमेंट खुद डर रही है, भाई एमसीए की वेबसाइट पे खुद आपने अलर्ट देख लिया। जब गवर्नमेंट डर रही है तो जैसे पुणे की बात करते हैं हम लोग, पुणे से बेसिकली, तो पुणे की बात करते हैं भाई, चितड़े बंधु, उसके बाजू में अगर मान लीजिए एक XYZ वाले ने मिठाई का दुकान खोल दिया, हम तो चितड़े बंधु पे ही ट्रस्ट करेंगे। मतलब हर कंपनी को अगर अपना ट्रस्ट फैक्टर मार्केट में अगर बताना है तो उसको सारे कंप्लायंस फॉलो करके VAPT करवाना जरूरी है, तभी तो हम लोग ट्रस्ट करेंगे। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि आगे चल के हर कंपनी अपना ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि आगे चल के जो बोलते हैं हम लोग, फूक फूक के भाई पीना है कोई भी चीज को, वैसे हो जाएगा कि फूक फूक करके देख देख के हर वेबसाइट को ओपन करने वाले हम लोग। तो वो अगर ओपन करना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे जिससे उसका ट्रस्ट फैक्टर सामने उभर के आएगा। आई थिंक मैंने सही कहा है। सही कहा है बिल्कुल आपने। और सर ऐसा भी नहीं है, इसके अंदर कैसा एक आजकल के जमाने में सोचते हैं लोग कि यार जॉब 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 जॉब, फ्रीलांसिंग में इतना पैसा है सर। आप 30,000 कंपनी 25,000 कंपनी यहाँ पर जो दिख रही है, इसमें से आप महीने के 5 क्लाइंट अगर आप लोग ले लेते हो, एक प्रोजेक्ट मिनिमम 30 से 40,000 रुपए का तो जाएगा। अभी 40,000 को आप 5 से कर लो तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए महीना हो गया। और क्लाइंट का डेटा आपने सामने दे दिया, सामने दे दिया है। ये वेबसाइट, मतलब ऐसे बात है भाई, ये कंपनी अभी अगस्त मंथ में रजिस्टर्ड हुई है 2025 में, शायद इनकी वेबसाइट अभी तक बनी भी नहीं होगी, है कि नहीं? तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट ही नहीं, VAPT की सर्विसेज भी बेच सकते हैं। बस बात यह है दोस्तों, आपके सामने यानी आपके पास होना चाहिए नॉलेज, और नॉलेज देने के लिए दोस्तों NSJ एकेडमी की टीम बिल्कुल तत्पर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वंश अग्रवाल जो है स्पेशली आपके लिए एक पावर पैक यानी AI के थ्रू AI पावर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स हम लोग लेके आए हैं। तो वंश थोड़ा सा आपके कोर्स के बारे में बताया कि AI पावर्ड ये जो फील है ये साइबर सिक्योरिटी में किस तरीके से आएगा। तो इसके अंदर जनरली सर क्या होता है, आजकल के जमाने में जो इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट ज्यादा करके ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, वो पुराने तरीकों से दे रहे हैं कि आपको एक्सएसएस ढूंढना है तो आप इस तरीके से ये पेलोड डालिए, ये टाइप होते हैं एक्सएसएस के, SQL इंजेक्शन में ये टाइप होते हैं, इसको ऐसे ढूंढिए। पर इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये वल्नरेबिलिटीज बहुत पुरानी हो चुकी है। एग्जैक्टली, सही बात। और अगर आप बग बाउंटी करने जाओ या कोई अच्छा एप्लीकेशन में ये सब बग्स ढूंढने जाओ तो इतना आसान नहीं है इन्हें ढूंढना। इन्हें ढूंढने के लिए आपको आपका जो ये सबसे बड़ा दुश्मन अभी लग रहा है AI, जो आपकी जॉब खा रहा है, इसको यूज करके आपको ये सब वल्नरेबिलिटीज को हंट करना सीखना है। यानी कि कोई भी टूल जो आपको यूज करना है उसको कैसे ऑटोमेट करे, उसको आपके अंडरस्टैंडिंग से आप उसको कैसे फाइन ट्यून करे, ताकि वो आपको उसके अंदर मैन्युअली हेल्प करे वो सब चीजें ढूंढने में। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अगर आप हाथ पे हाथ बैठे रख के मैन्युअली अगर हर एक पेलोड डाल डाल के देखोगे तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें अपना ऑटोमेशन भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं कि भाई हैकर्स तो ऑटोमेट करके अपना हैकिंग का टाइम बचा लेंगे, बट हमें डिफेंड भी उसी स्पीड में करना होगा। तो कहीं ना कहीं हद तक जो मैनुअल चीजें हम लोग करते थे उसको भी हमें ऑटोमेट करना होगा। तो ये जो कोर्स है, आई थिंक आप ये सभी चीजें जो है कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ वंश ने एक और प्रॉमिस किया है दोस्तों, भाई जॉब 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 तो आप कर रहे हो, बट इन कंपनीज में अब आपको सीधा सीधा फ्रीलांसिंग का भी अपॉर्चुनिटी है, और खुद का स्टार्टअप खड़ा करके इन कंपनीज तक पहुंचना कैसे है, क्लाइंट तक रीच आउट कैसे करना है, पूरा का पूरा मेंटरशिप हमारा टीम आपको देने वाला है। तो अब सिर्फ जॉब जॉब नहीं करना है दोस्तों, जॉब देने वाला अब आपको बनने की बारी आ गई है। तो फाइनली अगर वंश से जुड़ना चाहते हो, वंश के अंडर अगर आप ट्रेन होना चाहते हो दोस्तों, तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।